नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। यदि आप अपने घर, ऑफिस या मंदिर जी की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाना चाहते हैं शानदार एक्रिलिक फोटो फ्रेम, तो श्री जी प्रिंट गैलरी में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है चमकदार, प्रीमियम क्वालिटी, वेदर प्रूफ एवं लॉन्ग लास्टिंग एक्रिलिक फोटो, जो हर जगह को देती है एक शानदार आकर्षक लुक। चाहे भगवान जी की सुंदर तस्वीर हो या हो कोई कस्टम डिजाइन, हम बनाकर देते हैं हर डिजाइन बेहतरीन फिनिश के साथ। इसके अलावा प्रभावना एवं गिफ्टिंग के लिए हमारे पास है शानदार प्रोडक्ट। अब अपने सपनों की फोटो और गिफ्ट बनवाइए भरोसे के साथ। तो दिए गए नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें। जय जिनेंद्र। आज की सुप्रभात वेला में नमन करती हूँ उन गुरुदेव के चरणों में, नमन करती हूँ अभिनव आचार्य श्री जी के चरणों में, नमन करती हूँ मंचासीन त्रयमुनि चरणों में, और नमन करती हूँ ज्येष्ठारिका जी के चरणों में। सम्मेद शिखर जी की यात्रा शुभारंभ चंद्रगिरी क्षेत्र से प्रारंभ हुई थी। अभिनव आचार्य श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बहुत कुछ आरिकाएँ ऐसी थीं जिन्होंने आचार्य श्री जी के समक्ष कई बार शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए निवेदन किया। उस और विहार भी करवाया। शहडोल, बुढ़ार, अकलतरा, सतना, दुर्ग, समझते ये रहे हम लोग कि जहाँ तक आचार्य श्री यहाँ से आगे श्री सम्मेद शिखर जी के विहार के संकेत दे सकते हैं, लेकिन वापस कभी नागपुर तो कभी नरसिंहपुर आदि स्थानों के संकेत दे दिए गए। समय बीतता चला गया, भावनाएं ज्यों की त्यों बनी रही। आचार्य परमेश्वर भगवंत अपना आशीर्वाद दे रहे। जब मैं यहाँ पर आई अभी वैसे पूरी यात्रा में बड़ी माता जी का संबल, उनका निर्देशन प्राप्त होता रहा। मुनि संघ भी निर्यापक श्रमण श्री समता सागर जी, मुनि श्री पवित्र सागर जी, मुनि श्री पूज्य सागर जी और मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज सत्संग श्री सिद्ध क्षेत्र पर वंदना करने हेतु पहुंच चुके। आरिका संघ 50 आरिकाओं का
वास्तव में श्री सम्मेश शिखर जी की यात्रा का आनंद आचार्य श्री जी स्वयं प्रदान करते रहे। कहीं कहीं तो उन्होंने, जैसे अभी माता जी बता रही थी अपने सपने की बात, ऐसे ही किसी बहन को सपने में आचार्य श्री जी बोलते हैं, जब हम लोग रांची से आगे निकले थे, एक दिन पूर्व ही उस बहन को सपना आया। बता नहीं पाई वह दूसरे दिन हम लोगों को या उसी दिन, जब छोटी सी एक घटना घट गई। उसके बाद उसने बताया, माता जी क्षमा करना, आचार्य श्री जी ने स्वप्न में मेरे से कहा था आर्य का संघ सम्मेश शिखर की यात्रा पर है, उनको बोल दो कि सावधानी से चले। और उनका वह आशीर्वाद, और हमारा बड़ी माता जी तो जो कि आप सबको विदित है, पैरों की तकलीफ होने के बाद भी हमेशा यही बात कहती हैं कि हम नहीं चले, किसने चलाया, बस गुरु जी ने चलाया है। और उन्हीं के आशीर्वाद से कहाँ सोच पा रहे थे हम लोग कि सम्मेश शिखर जी की यात्रा कर पाएंगे। हो सकता है आचार्य श्री भी सोच रहे होंगे, इसीलिए आशीर्वाद नहीं दे पा रहे होंगे कि ये लोग कैसे जाएंगे। आचार्य श्री जी के साथ तो हम लोग ब्रह्मचारिणी अवस्था में सन 82-83 में स्वयं श्री पार्श्वनाथ भगवान के समूह शरण स्थली नैनागिर जी से हम लोगों की दीक्षा स्थली श्री नैनागिर जी से भगवान पार्श्वनाथ की निर्वाण स्थली श्री सम्मेश शिखर जी की यात्रा अहोभाग्य से पैदल यात्रा गुरु के साथ करने का प्राप्त हुआ था। और वहाँ पहुँचने पर जब आचार्य श्री जी ने सुप्रभात काल में आचार्य भक्ति करने के उपरांत श्री सम्मेश शिखर जी पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया था, सभी दीदियाँ, सभी ब्रह्मचारिणी बहनें उस दिन नवीन परिधान पहन करके जब आचार्य श्री जी के साथ श्री सम्मेश शिखर जी के पहाड़ पर चढ़ने को गेट के पास एकत्रित हुए, तब आचार्य श्री जी ने एक जयकार लगवाया था। उन्होंने अपनी पिच्छिका अपने हाथ में लेकर के और बोले, भगवान श्री भगवान श्री भगवान श्री भगवान श्री भगवान श्री भगवान श्री श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आप लोगों की आवाज़ थोड़ी कम रही, लग रहा है आचार्य श्री जी की स्मृतियों में खो गए अपन सभी। सानंद संपन्न हुई यात्राएं, पंचतीर्थ, तीर्थंकरों की जन्मभूमियाँ अयोध्या, बनारस, प्रयागराज, कौशाम्बी आदि, ये सारा का सारा श्रेय अभिनव आचार्य श्री
समय सागर जी, जो इस संघ के महानतम संचालक हैं, कहाँ तो उनकी मौन साधना, कहाँ तो उनका आध्यात्मिक जीवन, और कहाँ आचार्य पद गुरु जी ने प्रदान किया। ऐसे महानतम आध्यात्मिक संत श्री वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, उन्होंने सभी आर्यकों की भावनाओं को पूर्ण करने हेतु परम आशीर्वाद प्रदान किया था। वे अपनी तरफ से कोई नया आदेश, नवीन आज्ञा तो बहुत कम देते, लेकिन बस यही कह देते, आचार्य श्री जी ने जो आप सबको दिया है, जो भी कहा है, वैसा ही कार्य करना है। ऐसे महानतम आचार्य श्री समय सागर जी के चरणों में मैं यहीं से नमोस्तु करती हूँ। जब यहाँ परिक्रमा चल रही थी, मुनि त्रय की दिगंबर मुद्रा विराजमान थी। बस बिहार में तो आगे पीछे चारों महाराज के दर्शन बार बार होते रहे, लेकिन जब इस बुंदेलखंड की धरा में प्रवेश किया और संस्कार धानी जबलपुर में शिवनगर में प्रवेश किया, तो प्रवेश के साथ ही दिगंबर मुद्रा रत्नत्रयधारी के दर्शन हुए, और इनके दर्शन करके गुरुदेव का स्मरण हो आया। निश्चित तौर पर कोई किसी के बेटे को देखता है तो पिता तो याद आते ही आते हैं। मुनिराज को देखा, दर्शन किए तो गुरु का स्मरण हो, और बड़ी आनंद पूर्वक इतने बड़े विशाल आर्यिका संघ ने 50 आर्यिकाएँ, लगभग 50 बहनें और श्रावकों का समूह, वो दिन कुछ अलग ही थे। बस विहार विहार विहार, आहार सामयिक, रात्रि शयन, सुबह से विहार, सामयिक के बाद मध्याह्न में विहार। अभी भी सतना से 100 किलोमीटर कटनी, और कटनी से 100 किलोमीटर यहाँ, ऐसे लगभग 3000 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा सानंद संपन्न हुई है। और इस आनंद संपन्नता पर मुनि श्री जी के दर्शन प्राप्त हुए। हम सभी लोग अपना अहोभाग्य समझते हैं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।